तस्वीरें बड़ी खास है। ये वो सभी हैं जो इस मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है इस शुभ घड़ी के लिए। बिल्कुल जी, देखिए इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने वर्षों से जो तपस्या की है उसका परिणाम आज हमें मिला है। और देखिए सभी संतों का जमावड़ा और सभी देशवासियों का भव्य मंदिर आप तैयार हुआ है और भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज देखिए देश के भावी प्रधानमंत्री जी एक एक संत के पास जा जाकर नतमस्तक हो रहे हैं। इसे कहते हैं राम राज्य। यही कहता है देश का राजा, और फिर भी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे सभी संतों के सामने। यानी जहां संतों का सम्मान होता हो, संतों का मान बढ़ता हो, उसे कहते हैं राम राज्य। यानी कि ये मान लीजिए आप त्रेता युग शुरू हो गया है। इस कलयुग में भी त्रेता युग का हमें अलौकिक दिखाई दे रहा है कि त्रेता युग का आह्वान हो गया है। और देखिए आज भगवा कैसे लहरा रहा है, आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जनतंत्र टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में देख सकते हैं। आज वाकई में ही हमें गर्व है कि इस कलयुग में जन्म लेने का हमारा जो था वो भी साक्षात हुआ है, क्योंकि हम इस कलयुग में जन्म लेने के बाद भी आज त्रेता युग का एहसास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्योंकि ये जो हम दृश्य देख रहे हैं शायद दोबारा हमें ये देखने को मौका ना मिले। जो बात प्रधानमंत्री ने कही, देव से देश और राम से राष्ट्र चेतना का विस्तार, इसे जरा समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए देश से राष्ट्र, राष्ट्र से चेतना, क्योंकि जब देश होगा, देश कैसा हो, राम राज्य जैसा देश हो, तभी तो देश की राष्ट्र और चेतना बनेगी, तभी तो ये होगा। क्योंकि सब एक समान होंगे। कहते हैं त्रेता युग में सब एक समान थे। जैसे देश के भावी प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि एक गिलहरी का भी सहयोग हमारे इसमें, एक एक चीज का उन्होंने विवरण किया है। देश के भावी प्रधानमंत्री जी का जो अनुमोदन था अति उत्तम था, और उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि क्या हमें मिलना चाहिए और किस तरह से हमें जीवन यापन करना चाहिए और किस तरह से भगवान की भक्ति में हमें लीन होना चाहिए। सर्वप्रिय भक्ति है हमारे लिए ये, इससे ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ यही इस पृथ्वी पर है। आज मैं कह सकता हूं कि आज हम मोक्ष की जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि मोक्ष के दर्शन हुए हैं। आज हमारे नैनों ने जो देखा है, साक्षात हमने भगवान के दर्शन किए हैं, जो शायद इतने हजारों वर्षों से ये सोचते आ रहे थे कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। आज हमारे नैनों ने, यानी हम सौभाग्यशाली है, ये सोच के चलिए आप आज। और सुनील कौशिक साहब एक बड़ी खास बात कही कि राम